हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर लर्नर्स। आज हम सीटेट 2020 में ईवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चंस हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। ये सीटेट पेपर 1 के लिए है। इसके पहले मैंने आपको और एक वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, यानी कि उस पौधे का नाम बताइए जिनके पत्तियों और बीजों दोनों का प्रयोग होता है, बीज से तेल मिलता है और उनके पत्तों से सब्जी बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर है सरसों। सरसों का तेल आप लोग जानते ही होंगे और इनके पत्तों की भी सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट है कांसा, यानी कि ब्रॉन्ज। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। इसके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और इसमें कौन सा सही है वो आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर है बी और सी, यानी कि इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। सही बात है ये। और आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं बहुत सही हैं, क्योंकि हमने जब हम एनसीईआरटी कर रहे थे ये दोनों पॉइंट्स हमें उस चैप्टर में मिले थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है, यानी कौन सा इसमें से ग्रुप हमें ढूंढना है जो सिर्फ मच्छरों से फैलता है। तो आंसर है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। ये कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। इनमें एक विशेषता जो है कॉमन होती है, तो वो कौन सी कॉमन विशेषता है? ये जितने भी हैं ये सभी अंडे देते हैं। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें स्टेटमेंट दे देते हैं, इसीलिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना ज़्यादा ही कंपलसरी हो जाता है। उसके एक एक पॉइंट को पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। और अगर आप लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद आप जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे में के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। सेकेंड है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी पहुंच ना जाए, जब तक कि ये जो जड़ें हों वो पानी तक ना पहुंच जाए। फिर है, इस वृक्ष की तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो यहाँ पे डी गलत हो जाएगा क्योंकि ये आबू धाबी में नहीं पाया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि ये वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए, बी और सी। जब वहाँ पे पानी नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया की बात है ये, यहाँ के लोगों को जब पानी नहीं मिलता था तो यहाँ के लोग इसी वृक्ष में पाइप लगाकर पानी पीते थे। और इनकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी गहरी जाती हैं, जब तक उनको पानी नहीं मिलता तब तक वो जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर अपनी गहराई बनाती रहती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो आंसर है गोवा। जो गोवा है वहाँ पे नारियल सबसे अधिक है, इसलिए वहाँ पर नारियल के पेड़ सबसे अधिक हैं, इसलिए वहाँ पे जो लोग हैं वो इसी जो नारियल का तेल होता है उसमें मछली पकाकर खाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। तो इसका सही आंसर है गिलहरी। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है।
ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर है बंजर हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी, और वो जो वहाँ पे जब फसल बोएंगे तो वो किसी काम की नहीं रहेगी, यानी कि अत्यधिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। फिर है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जोड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही आंसर है अचार और आम पापड़ बनाना। इसके सारे जो और ऑप्शन है वो गलत इसलिए हैं कि अगर जूस को भी तैयार करेंगे तो भी वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है और ख़राब हो जाता है। प्लास्टिक के थैले में या रेफ्रिजरेटर में रखने से कुछ दिन तक ही चलता है, बट अचार और आम का पापड़ जो होता है वो हम साल 2 साल तक चला सकते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट है, मिज़ोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार इससे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो इसका पहला ऑप्शन है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। डी, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ई, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है कि फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक छोड़ देते हैं, तो हाँ छोड़ देते हैं उसे। एक बार जब फसल वो बोते हैं उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर भूमि पर जो उगने वाले बांस और खरपतवार होते हैं उनको उखाड़कर फेंकते नहीं, उनको जला देते हैं। इससे जो ज़मीन की फर्टिलिटी होती है वो बढ़ती है। और फिर डी है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है ए, बी और सी, यानी कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ। इसकी जब मैपिंग करेंगे तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ उनमें विकसित होगी, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होगी, और प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ होगी। तो ये डी तो बिल्कुल ही रिजेक्टेड है। इसमें स्केल पैमाने के अनुसार ड्राइंग बनाना, तो ड्राइंग तो ऐसे भी हम बच्चों को करवा सकते हैं, मैपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड। नेक्स्ट है, NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का या के क्या कारण हो सकते हैं? इसकी मैंने पूरी स्टोरी भी बताई हुई है आपको, इसीलिए बताई थी क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूरे जितना भी सुनीता विलियम के बारे में उन्होंने बताया है बुक में, सुनीता विलियम ने जितने भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है उन सभी से क्वेश्चन बन के आता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। जब आप वीडियो मेरा देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट है, एस्किमो। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण होता है? इसका सही आंसर है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो इसका सही आंसर है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। जो जड़ें होती हैं वो भोजन का नहीं बल्कि
जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं, ठीक है, यानी कि जाइलम से आप लोग याद रखिएगा जल, ठीक है, और फ्लोएम से याद रखिएगा फूड। तो जड़ों को ही जाइलम कहते हैं, तो यहाँ पे फूड है, तो यही आंसर, यही जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता कि जड़ें जल को अवशोषित करती हैं तब ये सही हो जाता। यहाँ पे नहीं वर्ड लगा हुआ है, यानी कि कौन सा इसमें गलत है, तो इसका सही आंसर है थर्ड। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। इसका सही आंसर है मलेरिया। मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, मादा एनाफिलीज जो होता है, वो रुके हुए पानी में होता है और गंदे पानी में नहीं, ये साफ पानी में पैदा होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है, तो असम में बिहू, ये जो फर्स्ट आंसर है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई, निम्नलिखित सामग्री में से उसे पहचानिए जिसके अंदर बीज होते हैं। तो इसका सही आंसर है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। इन सभी के अंदर बीज पाया जाता है। नेक्स्ट है नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है, जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा पोचमपल्ली और कलमकारी। फिर है कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो वो जो पक्षी है उसका नाम है कोयल। जो कोयल होती है वो अपना जो घोंसला होता है वो कभी नहीं बनाती और अपने जो अंडे हैं वो कौवे के घोंसले में देती है, जिसे कौवा सेता है। कौवे के घोंसले की एक और खासियत है, ये जो कौवा होता है अपना घोंसला सबसे ऊंचाई पर बनाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है, तो इसका सही आंसर है साबूदाना। जो गेहूं है, काली मिर्च और सौंफ, ये तीनों बीज हैं, बट जो साबूदाना है वो बीज नहीं है। नेक्स्ट है रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन कौन से वृक्ष देखे होंगे, तो इसका सही आंसर है नारियल। केरल में नारियल के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, तो आंसर है इसका लद्दाख। जो लद्दाख है उसे कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे, तो वो भारत के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियाँ लिखी हुई हैं और एनसीईआरटी की बुक में उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, तो आंसर है दूध और पनीर। इसका पेयर सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो पनीर होता है वो बहुत दिन तक रखा नहीं जा सकता, 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। बट जो आलू से बनाए हुए चिप्स होते हैं वो पनीर से ज़्यादा दिन चलते हैं। सेब से जो जैम होता है वो भी 6 महीने तक चल जाता है। जो डिब्बे आते हैं जैम के उस पर 6 महीने की एक्सपायरी लिखी रहती है, यानी कि जो जैम होता है वो 6 महीने या 7 महीने तक प्रिजर्व कर सकते हैं। कच्चा आम उसका अचार बनाया जाता है, ये 1 या 2 साल या उससे अधिक समय के लिए भी प्रिजर्व इसको कर सकते हैं। बट जो दूध से बना हुआ पनीर होता है ये 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सेकंड।
फिर है घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। फिर है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। सी पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने घर। डी पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और ई है लकड़ी के फर्श। इसका क्वेश्चन है लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं। तो हमने पढ़ा था कि लद्दाख के घर जो होते हैं वो 2 मंजिले बने होते हैं। इसमें निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं पाई जाती है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इसे सही करना होगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, उसके ऑप्शंस चेंज थे। तब भी मैंने बताया था कि जो ये क्वेश्चन है ये बार बार हमारे सीटेट में घुमाकर पूछा जाता है और हमें बेस्ट जो आंसर है वो चुनना होता है। तो ये भी पढ़ा था हमने कि निचली मंजिल पर खिड़की क्यों नहीं होती है, कि वहाँ पर जब बहुत तेज हवाएं चलती है तो उससे घरों को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए उनकी जो निचली मंजिल होती है उसमें कोई खिड़की नहीं होती है। और निचली मंजिल में किसको रखते हैं वो, तो अपने जानवरों को रखते हैं। और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि जब गर्मी होती है तो जो लोग होते हैं वो दूसरी मंजिल पर रहते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में जो लोग होते हैं वहाँ के वो भी निचली मंजिल में आकर रहने लगते हैं। और ज़्यादा जानने के लिए आप वीडियोस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट तो ख़त्म हो गया, अब क्वेश्चंस यहाँ पे एंड होते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।